आज का ये हिंदी में दूसरा प्रवचन है। यात्रा के दौरान हिमाचल में आनंद नगर गुरु गोविंद साहब की गुरुद्वारा में जाना हुआ। वहाँ पे माथा टेकने के बाद एक सदग्रस्त से हमारी पहचान हुई। वो सदग्रस्त ने बताया कि आप महाराष्ट्र से हो। हमने कहा हाँ। बोले महाराष्ट्र के संत श्री नामदेव महाराज, इनकी कुछ पंक्तियाँ गुरु गोविंद सिंह के ये गुरु ग्रंथ में शामिल की गई है। हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक किस्सा भी हमें बताया। श्री नामदेव महाराज को पूछा गया कि आप कौन हो? तो कौन है? नामदेव महाराज ने उत्तर दिया कि मैं सिर्फ नाम मात्र हूँ, बाकी सब ईश्वर ही ईश्वर है। ये सब भगवंत की मोह माया है, मैं सिर्फ नाम के लिए हूँ। इतने सिद्ध पुरुष होने के बावजूद भी इनका ये विनम्रता भरा उत्तर सुनकर साहिब बहुत खुश हुए। कुछ पंक्तियाँ गुरु ग्रंथ में समाविष्ट है, जो ग्रंथों का पारायण ये गुरुद्वारा में चलता है। अर्जुन के मन में संदेह पैदा हुआ। अर्जुन का जो पूरा शरीर था वो कांपने लगा। पूरे शरीर में पसीना पसीना छूट गया और वो हाथ से जो गांडीव धनुष्य था उसकी जो पकड़ थी, जो जोश में जहाँ से रथ पे विराजमान होके जो निकला था, वो अर्जुन की जो पकड़ थी वो पकड़ हाथ से छूटने लगी, गांडीव हाथ से छूटने लगा, धनुष्य हाथ से गिरने लगा और उसे समझने से पहले ही हाथ से धनुष्य छूट के नीचे गिर गया। अब वो अर्जुन का वर्णन यहाँ पे दिया है। अर्जुन कौन है? जेणे संग्रामी हरू जिंतीला, निवात कवचाचा ठाऊ फेडीला, तो अर्जुन मोहे कवळी लाक्षणा माझ। प्रत्यक्ष हर एक राजा, ये पृथ्वी वर का हर एक राजा, त्रैलोक्य का हर एक राजा, प्रत्यक्ष हरु मतलब भगवान शिव शंकर, इन सबको संग्राम में जीतने वाला अर्जुन ये दोनों तरफ अपने सगे वाले देख के युद्ध में दोनों बाजू में सगे वाले लड़ रहे हैं, ऐसा देख के इनसे लड़ाई करने का उनके मन में मोह पैदा हुआ। इनको मैं क्यों मारूं? और उन्होंने गांडीव धनुष्य हाथ से निकल गए। वहाँ पे एक उन्होंने अच्छा माऊली ने एक एग्जाम्पल दिया है। तेत उत्तीर्ण होईल प्राणे, परी ते कमळ दळ चिरून येणे, तैसे कठीण कोवळेपणे स्नेह देखा। भ्रमर भेदी कोड़े, भलते से काष्ठ कोरडे। लकड़ी जो रहेगी सागवान की लकड़ी रहेगी, हार्ड लकड़ी रहेगी, वो भी भूंगा, हमारे में भ्रमर बोलते हैं भूंगा, वो उसको छेद करेगा। लेकिन एक कमल में फंसा हुआ भूंगा उस कमल को तोड़ के, हालांकि वो कमर में पकड़ा हुआ भूंगा, बैठा हुआ भूंगा, वो अपने इसमें इतना मशगूल है कि वो भंवर जो है, भंवरा बोलते हैं, वो उसमें इतना मशगूल है हुआ है कमल के इसमें, लकड़े का सबसे हार्ड लकड़े का उसको छेद करने वाला वो भंवरा, वो इस कमल के दल को चीर के नहीं निकल सकता, अपनी जान छोड़ देगा। लेकिन वो कमल के मोह में इतना प्यारा है कि इसके वो परिमल में, इसके वो एक अपने ही प्यार में वो भंवरा उसमें अपनी जान छोड़ देगा, लेकिन कमल को तोड़ के बाहर नहीं निकलेगा।
वो मोह बोलते हैं, वो मोह में फंस के जान निकल जाती है, वो लोग बाहर नहीं निकलते उसमें से। वो हे आदि पुरुषाची माया ब्रह्मे आई नयेची आया म्हणून भुलवा एके राया संयम। ये ब्रह्माला सुद्धा, प्रत्यक्ष ब्रह्म को भी नहीं समझ में आई, ऐसी ये आदि माया है, आदि पुरुष की माया है, वो भगवंत ने निर्माण की हुई माया है। वो माया से कोई नहीं छूट सकता। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। वो जो माया है, वो माया ब्रह्म भगवान को भी नहीं समझ में आई, ऐसी वो माया है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक कथा है, प्रत्यक्ष विष्णु जी मतलब भगवान और नारद मुनि एक जंगल में जा रहे थे। जंगल में जाते जाते नारद मुनि ने एक प्रश्न पूछा, कहा भगवान आप कहते हो माया है, माया है, आपकी माया सबसे बड़ी है, माया के आगे कोई नहीं, तो ये माया है क्या? ये मुझे बताए, ये माया है क्या? भगवान ने कहा, नारद जी आप एक काम कीजिए, वो मैं आपको बताता हूँ माया क्या है, पहले आप जाइए मेरे लिए पानी लेके आइए। नारद जी चले गए। बाजू में एक छोटी सी नदी बह रही थी। नदी के बाजू में एक छोटी झोपड़ी थी। वो झोपड़ी में गए, दरवाज़ा खोल के देखा, एक सुंदर युवती सामने खड़ी है। जैसे नारद मुनि को देखा, युवती ने कहा कि मेरे पिताजी कहे गए जो यहाँ पे वर आएगा वो आपका पति होगा। इतनी सुंदर लड़की सामने खड़ी है, देख के नारद जी को रहा नहीं गया। उन्होंने शादी कर ली, उनका वहाँ पे संसार हुआ, उनके बच्चे हुए, संसार चला। बहुत सालों के बाद वो नदी को सबसे बड़ी बाढ़ आई, उसमें वो झोपड़ी थी वो बह गई, उनके वो बच्चे बह गए, उनकी जो वो बीवी थी वो बह गई, और खुद नारद जी बहते बहते एक बड़े लकड़े को पकड़ के अपने कैसे तो भी तैर के नदी के काट पे आ गए। नदी के काट पे आने के बाद में वही पत्थर पे जब अटके तो पत्थर पे भगवान बैठे थे। भगवान ने पूछा, अरे भाई मेरे लिए तू पानी लाने गया था, तू डूब रहा है। भगवान को याद किया, मैं डूब रहा हूँ। भगवान वही पत्थर पे मिले बैठे हुए, बोले तू मेरे लिए पानी लेने गया था, तू कहाँ फंस गया? नारद मुनि को पूरी बातें याद आई। मैं पानी लेने गया था, कितने साल हो गए, कितने साल हो गए कि मैं पानी लेने को जाने वाला मैं नारद जी, आज सब होने के बाद डूबने के वक्त मुझे भगवान की याद आई। नारद जी को बोले, यही माया है। मैंने आपको इस संसार में भेजा है पुण्य कमाने के लिए। आपने क्या कमाया? आपने किस चीज़ की जमा पूंजी राशि की, ये सोचिए। पुण्य कमाने भेजा था, तू क्या कमा के आया? ये भगवान आपको प्रश्न पूछेगा, क्योंकि ये महाराज माया है। ये माया आपको बांध के रखेगी। इससे छूटने के लिए आपको भगवान का ये ज्ञान, ये गीता सार, ये ज्ञानेश्वरी सोचनी होगी, समझनी होगी, अपने में वो लानी होगी। आगे की एक हुई है महाराज, तया विजय वृत्ती काही म्हणजे सर्वथा काज नाही है, तर राज्य तरी काही है पाहुनिया। मतलब अगर मैं इनको मारूं, भीष्म द्रोणाचार्यों को मारूं, कृपाचार्य को मारूं, तो मैं युधिष्ठिर, भीम जो मेरे सगे हैं वो इनको क्यों नहीं मारूं? अगर राज्य ही मुझे करना है, अगर मुझे जमीन ही चाहिए, तो मैं इनको क्यों नहीं मारूं? सवाल तो सबसे बढ़िया है कि ये चीज़ कहे मैं क्यों करूं? अगर वो राज्य मिलने वाला है, वो ज़मीन मिलने वाली है, वो मेरी नहीं रहने वाली, तो इनको मैं क्यों मारूं? ऐसा कह के जो अर्जुन ने हाथ का गांडीव धनुष्य छोड़ दिया,
का म्हणोनी मी एक न करी, ये संग्रामी शस्त्र न धरी, हे किडाळ बहुत परी दिसत असे, तुझसी अंतराय होईल, मग सांगे आमुचे काय उरेल, तेणे दुःख ये फुटेल तुझे विण कृष्णा। ये पाप है। सब लेके अपने गुरुजनों को, अपने पिता श्री वाले जो जी अपने जो बड़े हैं, सगे वाले हैं, उनके चरणों में सब राज्य जीत कर उनके चरणों में डालने हैं या उनसे युद्ध करके उनके राज्य छीनना। अगर मैं ऐसा करूँगा तो भगवान श्री कृष्ण, मैं ये पाप करूँगा, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ से निकल जाएगा। तू अगर मेरे से दूर हो गया तो मेरे पास क्या रहेगा सिवाय दुख के। ये तर्क दिए हैं भगवान श्री कृष्ण को। अर्जुन ने तर्क दिए हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा, चाहिए तो मुझे मार दे, चाहिए तो पूरा राज्य ले ले, मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। ये सब चीज़ें अपने मन में आती हैं। अभी ये सब चीज़ों के ऊपर हम अगर सोच विचार करें तो हमें कहा जाता है कि ये पुराणों की बातें हैं, वेद शास्त्रों की बातें हैं, इनके ये जीवन में क्या उपयुक्तता है, किस चीज़ में इस ज्ञान का उपयोग हो सकता है। महाराज, यहाँ पे माउली ने एक ओवी लिखी है। उन्होंने कहा है कि ये पूरा जो त्रैलोक्य है, ये पूरा त्रैलोक्य ये व्यासोच्छिष्ट है। मतलब व्यास ने लिखा हुआ, महर्षि व्यास ने लिखा हुआ महाभारत, उसमें जो जो चीज़ें हैं वो सब चीज़ें आपको ये 3 लोकों में मिलेगी, ये त्रैलोक्य में मिलेगी, पृथ्वी में मिलेगी। जो महाभारत में नहीं है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सब कुछ महाभारत का जैसा है वैसे ही ये माया चलेगी। इसके सिवाय, इसके अनुरोध के सिवाय कोई भी चीज़ ये सृष्टि में नहीं होगी। हमें इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? ये जीवन में हमारे ये सब चीज़ों का, ये बातों का, ये अर्जुन विषाद योग का, ये भगवान के ज्ञान का क्या फ़ायदा है? अगर हम ज्ञानी हैं, कोई बंदे मिलते हैं, हम पढ़े लिखे, हम ज्ञानी हैं, हमें क्या करना है ये परमार्थ से? क्या लेना देना है इन पुराणों से? ये फालतू की बातें, बेकार की बातें, इनमें कोई दम नहीं है। उन ज्ञानियों से, उन पढ़े लिखों से जब कभी सवाल जवाब की बातें आएंगी तो उन ज्ञानी लोगों से एक बात पूछने, जो भी ज्ञानी मिलेगा जो ऐसी बातें करता, उन्हें पूछना, भाई तू पीछे जा, तू पीछे जा, जहाँ पे तेरी मेमोरी है, जहाँ पे तू जिया है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकेंड स्टैंडर्ड में, जूनियर केजी में, हायर केजी में, जितने तू पीछे जा सकता है जा। वो दिन बता जो दिन का तेरा फलाना फलाना नाम है, ये तुझे समझ में आया। और वो दिन, जिस दिन को तुझे पता चला कि मैं फलाना फलाना हूँ और मैं इस घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरा ये फलाना फलाना नाम है, वो दिन याद करने की कोशिश कर। एक भी बंदा जो ज्ञानी है वो दिन न बता पाएगा, हालांकि वो जिया है, हालांकि वो खुद जिया है, लेकिन वो दिन न बता पाएगा, शुरुआत न बता पाएगा। ऐसी ये माया है, न शुरुआत बता पाएगा, न आखिर की दौर बता पाएगा। आप और हम, हमारे बैंक में अगर पैसा है तो इसका हिसाब रखते हैं। बैंक में अकाउंट होता है, घर में पैसा होता है, उसका अकाउंट होता है। महाराज, ये पूरी जो जिंदगी नाम का जो शब्द है, उसका भी एक भगवान ने एक पासबुक बनाया, एक हिसाब बनाया हुआ है। 60 से 70 साल जीने वाले आदमी का, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल आदमी जिएगा, 90 साल भी जी सकता है। अगर उसका अगर कैलकुलेशन करेंगे, 80 साल का अगर कैलकुलेशन होता है, ये दिन के हमारे 24 घंटे, 8 घंटे हम सोने में जाते हैं, 8-9 घंटे हम सोते हैं, पकड़ लो 30 साल हमारे जीवन के ये नींद में चले जाते हैं।
दिन के 24 घंटों में से 8 घंटे चले गए, आगे के 8 घंटे हम लोग काम करते हमारे खुद के खाने पीने के लिए, तो उसके 30 साल निकल गए। बचे 8 घंटे, 8 घंटों में 4 घंटे हमारे खुद की जो खाना पीना रहना नहाना धोना इस चीज़ में जाते हैं। रह गए 4 घंटे, मतलब पूरे जीवन में 10 साल हम जीते हैं हमारे लिए, हमारे खुद के लिए विचार करने के लिए। ये सब चीज़ों में 4 साल, 4 दिन मतलब 10 साल, उसके 2.5 साल बचपन के उसमें हमारी वो सोच नहीं है, और 2.5 साल जो बुढ़ापे में सोच के फ़ायदा नहीं है। रह गए 5 साल। 5 साल का मतलब है 1500 दिन। अगर आपकी उम्र आज 40-50 साल है, अगर 20-25 साल 30 साल अगर है, तो आपने वो आधे भी दिन निकाल लिए। खाली 600 से 700 दिन आपके बचे, जो इस संसार में आप कुछ सोच सकते हो आपको क्या करना है, किस लिए आपका इस सृष्टि में जन्म हुआ है, कौन सा कार्य है जो आपको भगवान के लिए यहाँ पे करना है, उसके लिए आपका यहाँ पे जन्म हुआ है। 84 दशलक्ष योनि का महाराज ये फेरा है। हर कोई चीज़ यहाँ पे जिंदा है, छोटे से कीड़े मकोड़े पाल है, घर में बड़े हाथी है, सिंह है, ऊँट है, सब है। इतने हैं स्पेसीज, इतने प्राणी हैं, ये सब योनि से गुजरना पड़ता है, तब जाके ये मनुष्य धर्म मिलता है। अब लोग इसके ऊपर भी बहस करेंगे, भाई पुनर्जन्म होता है क्या? अगर नहीं होता, अगर पुनर्जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म अगर आदमी को आदमी में ही जन्म लेना है, तो ये कीड़े मुंगे, ये जो छोटी छोटी चींटियाँ हैं, ये भी तो जीवित है, इनमें भी खुद का कुछ आत्मा है। तो चींटी कहाँ से पैदा होगी? कुत्ते जहाँ पे भौंकते हैं, कभी बंगले के बाहर भौंकता हुआ कुत्ता दिखाई दे तो सोचना कि ये कौन है? ये आस्था लेके मरा हुआ आदमी है, मुझे बंगला बंगला करके मरा हुआ आदमी है। वो वही जगह में आएगा, वही बंगले में आएगा। वो बंगले में उसका हालांकि जन्म कुत्ते का है, वो बांधा पड़ा है, वो बता रहा है कि ये मेरा बंगला है। वो आप पे नहीं भूख रहा है, वो बता रहा है कि ये मेरा बंगला है। ये आस्था लेके चला गया है महाराज। ये आस्था है, आसक्ति, ये हर पीछे दौड़ना है। वो सब चीज़ों के पीछे दौड़ के हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें आ जाती है कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है। जो अर्जुन के मन में आ गया, ये मेरे लोग हैं, मेरे लोग हैं। और ऐसा कह के अर्जुन वो रथ से नीचे उतर गया। रथ से नीचे उतर के गांडीव धनुष्य रथ में पड़ा है। अर्जुन नीचे घुटनों पे बैठा है, रो रहा है। भगवान श्री कृष्ण रथ पे बैठे हैं। रोते हुए अर्जुन को देखे बोले विस्मय चकित हो गए, मतलब उनमें आश्चर्य हुआ कि ये अर्जुन चलो करके कहने वाला अर्जुन, युद्ध करने के लिए तैयार हुआ अर्जुन, अचानक इसके मन में ऐसी क्या हो गया कि ये ऐसे घुटनों पे आके बैठ गया। उसको माया ने पकड़ लिया है। माया ने पकड़ा, मोह ने पकड़ा, तो दिल में थी जो वीर वृत्ति वो निकल गई है, खाली मोह में। अभी युद्ध नहीं करने के ऊपर तर्क लेके अर्जुन बैठा है। यहाँ भगवान रथ पे खड़े हो गए। चारों रथों के चारों युगों के जो लगाम थे हाथ में खींच के बांध दिए, रथ पे खुद खड़े हो गए भगवान श्री कृष्ण। अब देखिए ये जो प्रसंग है, ये जो सामने आपके जो चित्र में खड़ा कर रहा हूँ, ये चित्र में देखिए कि एक रथ पे भगवान श्री कृष्ण खड़े, चारों युगों का रथ लगाम करके हाथ में पकड़ के बांध दिया है। सुदर्शन चक्र है, नीचे अर्जुन अपने घुटनों पे बल बैठा हुआ है, रो रहा है। यहाँ भगवान ने अर्जुन के तरफ देख के अपना सुदर्शन चक्र काल की ओर रोक दिया।
महाराज, पूरे सृष्टि का काल कभी रुकता नहीं है। युद्ध के आसार है, युद्ध शुरू होने वाला है। अब इतना वक्त नहीं कि अर्जुन को समझाए। पूरी गीता समझने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। उसके लिए जैसा हम कोई पिक्चर चलता है तो हम पॉज कर देते, अपना काम करते, फिर वापस प्ले करते। वो टाइम पे पूरी ये सृष्टि, पूरा ये त्रैलोक्य पॉज हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र काल पे रोका है। काल हाथ जोड़ के खड़ा है, काल आगे जाएगा नहीं, काल रुक गया है। एक ही समय है, गीता का ज्ञान अर्जुन को देते वक्त सिर्फ काल रुक गया है। वही काल है। वहाँ पे संजय को ये सब बातें पता चल रही है। वो धृतराष्ट्र को बताने के कोशिश कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। धृतराष्ट्र वो समझने के लिए मूड में नहीं है। बस वो उतना ही सोच रहा है कि दुर्योधन क्या कर रहा है। अगर रणभंबेरी हो गई है, युद्ध की शुरुआत हो गई, नगारे शंखनाद हो गए, तो युद्ध क्यों नहीं शुरू हुआ? और काल रुक गया है। जब तक पूरा गीता ज्ञान नहीं होता, काल आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये गीता का सार पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में भी अघटित घटने वाली घटनाओं पर रोक अपने आप लग जाएगी, क्योंकि गीता कहने के लिए खुद ब खुद प्रत्यक्ष रूप से भगवान ये रथ पे खड़े हैं। यहाँ से गीता की शुरुआत है। गीता की शुरुआत यहाँ से है। पहला तर्क अर्जुन का कि मैं इन्हें क्यों मारूं, ये मेरे सगे है वाले, सगोत्र है, इन्हें मैं क्यों मारूं, ये तर्क को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग में कहा है। सबसे पहला तर्क तोड़ा है अर्जुन का और कहा है कि तू कौन है? तू कौन है? बाबा ने प्रश्न पूछा था, नामदेव महाराज को उत्तर दिया था कि मैं नाम मात्र हूँ। वही प्रश्न अर्जुन को पूछा, तू कौन है? तू इन्हें मारने वाला कौन है? तू अगर इन्हें मारेगा तो ही ये मरेंगे, तू अगर इन्हें मारेगा तो ही ये मरेंगे, ऐसी तेरी सोच है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनको मारना मैंने तय किया है। तू सिर्फ निमित्त मात्र यहाँ पे है। तो सिर्फ यहाँ पे जो है वो बाण चलाने के लिए, वो बाण जाके किसको लगेगा और कौन यहाँ पे धराशायी होगा, ये मैं तय करूँगा। क्योंकि ये मैंने तय किया हुआ है कि ये अब इनका काल भर गया है, अभी इन्हें नहीं जिंदा रखना है। क्योंकि ये मैंने तय किया है, तू सिर्फ बाण चलाने का काम करेगा। तू न किसी को मारेगा, न तू किसी को जन्म दे सकता है। सिर्फ और सिर्फ ये मेरा काम है। आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। मैं ही इसे मारूंगा, मैं ही इसे जीवित करूंगा। ये काम मेरा है। तुझे सिर्फ बाण चलाना है। हर शस्त्र अस्त्र तेरे भाते में इसीलिए दिए हैं कि वो शस्त्र अस्त्र तो इन पे चला के इन्हें नष्ट करे, क्योंकि ये मैंने तय किया है। महाराज, ये सांख्य योग का ये विचार है। आज का जो प्रवचन है महाराज, वो आपको अगर पसंद आता है तो एक कमेंट में आपकी कमेंट लिखना। ये जो प्रवचन हम करते हैं, हमें जो प्रवचन की जो परंपरा है हमारे इसमें है, वो इस चीज़ के लिए है कि जो तरुण, जो नए युवक है, वो इस विषय में अपना विचार, अपनी सब सभ्यताएं लेके हमारे साथ चले। क्योंकि ये सभ्यता के ऊपर, हमारे कर्म के ऊपर हमारा अगला जन्म है। अगर हम अपने माँ को, अपने बाप को अगर लात मारते हैं, अगर हमें अपने माँ की दुख में, पिताजी की दुख में अगर हमारा योगदान है, अगर हमने अपने माँ को लात मारी है,
तो हमें अगले जन्म में जन्म के लिए लूला करके पैदा होना पड़ेगा, वो जन्म ऐसा निकलना पड़ेगा। हमने गलत तरीके से भगवान के सामने या किसी के लिए अगर हमने ज़रूरत न होने पर भी, हमारे रिलेशन में न होने पर भी हमने गलत रिलेशन कायम करके अगर किसी को फंसाया है तो हमें अंधा जन्म लेना है। इस सृष्टि में हमारा अगला जन्म अंधे का है। वो जन्म निकालना पड़ेगा। पूरे एक दिन अगर आँख पे पट्टे बांध के रहोगे तो आपको पता चलेगा कि अंधे का जन्म अगर नसीब होता है तो कितनी बड़ी तकलीफ़ है। ये नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं, ये यही है। मैं बहुत दारू पीता हूँ, इतनी दारू पीता हूँ। भाई तेरी दारू पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तू दारू पिएगा तो दारू के पूरे प्रोसेस में जो लोग हैं ना, वो हिसाब से तेरा जन्म है। दारू जैसे बनती है उसके लिए कुछ कीड़ों का जन्म है। तो तुझे वो जितनी दारू तू पिएगा उतनी बनाने के लिए उतनी बार तुझे वो कीड़ों के रूप में जन्म लेना है। वो दारू बनानी है, वापस मरना है, वापस वो कीड़ों के जन्म में लेना है। तू बनाने वाला होना पड़ेगा, तुझे वो लेना पड़ेगा। वो सब चीज़ें इतनी गंदी है, वो चीज़ों में तुझे खुद ब खुद वो जन्म लेने होंगे। वो कीड़े, वो पानी, वो तेरा बनाने वाला, वो पहुंचाने वाला, वो बेचने वाला, वो सब चीज़ों से तुझे गुजरना पड़ेगा। वो दारू पी रहा है इसका मतलब इतना इजी नहीं है। तो खुद के कर्म से वो प्रोसेस में जा रहा है, वो चीज़ में जा रहा है कि मुझे वो जन्म चाहिए करके। तो क्या मांग रहा है? किस चीज़ के लिए? नारद मुनि को पूछा, तुझे किस चीज़ के लिए भेजा? तुझे पुण्य कमाने के लिए भेजा, पानी लाने के लिए भेजा? तू संसार में मशगूल होते बैठा। पुण्य कमाने के बजाय तू माया में फंस गया। तू ये चीज़ों का उपभोग करने लगा जो तेरी नहीं है। महाराज बहुत से विषय है, इतने विषय है कि वो विषय को एक एक करके, हर एक विषय में एक एक करके छोटी छोटी ओवियों में, पंक्तियों में माउली ने एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास किया है। वही प्रयास में हिंदी में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये प्रवचन अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए। अगर आपको बढ़िया लगता है तो और 4 लोगों को ये सुनाइए, भेजिए। जो चीज़ अपने आप दूसरों में चली जाएगी, शायद किसी को इस प्रवचन से उसकी जीवन में कुछ फ़ायदा होगा, तो वो पुण्य हमारे लिए सबसे बड़े महत्व का है। वो पुण्य का काम हो जाएगा। वही काम हम करते रहेंगे। अगले प्रवचन में आपसे फिर मिलते हैं। थोड़ी वक्त की जो पाबंदी बोलते हैं या वक्त का कुछ लिहाजा रखना चाहिए, इसके लिए आज का प्रवचन यहीं पे हम रोकते हैं। आगे के प्रवचन में और आगे जाएंगे, सांख्य योग में जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, ये हमारे जीवन के मूल्यों के आधार पे उसका और वो श्लोक का और अर्थों का एक खुद ये जीवन में क्या फ़ायदा है, ये विचार पर हम लोग वापस प्रवचन करेंगे। तब तक के लिए राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।